हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। आई एम मंजीत रावत। और एज़ वी नो दैट कि हमने अभी रिसेंटली एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है एज़्योर AG 104, यानी एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड कंटेंट उसमें अपलोड कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में किस तरीके से आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और SSPR सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। उम्मीद है उसमें से जितने भी स्टेप हमने डिस्कस किए थे, जितने भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किए थे, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आज का जो एजेंडा है, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाइब्रिड सेटअप क्रिएट करने वाले हैं अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी में। जो यूजर्स हैं उन यूजर्स को सिंक्रोनाइज करेंगे एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी के पोर्टल पे, राइट? तो एजेंडा आपको बता देते हैं कि एक्चुअल में टॉपिक क्या है और इसमें क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो एजेंडा है वो है एज्योर एडी कनेक्ट का। और इस एज्योर एडी कनेक्ट के जरिए हम अपने ऑन प्रोमाइसेस में रन करने वाले सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स हैं उन यूजर्स को एज्योर पोर्टल पे सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे। एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में एजेंडा क्या है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, ये अपने पास एज्योर का पोर्टल है, ये अपने पास एज्योर का अकाउंट है, और यहाँ पे ऑन प्रोमाइसेस पे हमने एक सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, सर्वर 2016। और इस सर्वर पे हमने एडी इंस्टॉल कर रखा है एक क्लास डॉट कॉम के नाम से, ठीक है? एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज जो बेसिक तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने सभी स्टेप करके क्लास डॉट कॉम का यूज़र डोमेन बना रखा है, और इस पर्टिकुलर डोमेन में कई सारे यूज़र्स हमने क्रिएट कर रखे हैं। अब एज्योर पोर्टल की बात करें तो एज्योर पोर्टल को जब आप ओपन करते हो तो मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। उसमें से एक सर्विस है अपने पास एज्योर एडी। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो ये यूज़र है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ यूज़र्स बना रखे हैं लाइक एज एज्योर, AWS या क्लाउड, ठीक है? ये जो ऑन प्रोमाइसेस के यूजर्स यहाँ पे हैं सर्वर 2016 पे, हम इन सभी यूजर्स को सिंक्रोनाइज करके एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे ले जाना चाहते हैं। और इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एज्योर एडी कनेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? एज्योर एडी ज्वाइन और एज्योर एडी कनेक्ट दो अलग अलग की सर्विसेज हैं, दो डिफरेंट सर्विसेज हैं, दोनों का रोल अलग है, दोनों का प्रोसीजर अलग है। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो एडी कनेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, या इसके इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों हम सिंक्रोनाइज करें अपने ऑन प्रोमाइसेस को? तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है यहाँ पे। मान लीजिए ये आपका ऑन प्रोमाइसेस ऑफिस है, ये लोकल ऑफिस है आपका, ठीक है? यहाँ पे आपने क्लाउड क्लास डॉट कॉम का एक डोमेन बना रखा है, और ये क्लास डॉट कॉम रिस्पॉन्सिबल है मल्टीपल क्लाइंट्स जो लोकल में क्लाइंट मशीन्स हैं, जैसे 2000 सॉरी विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 10 या 11 हो गया। आप इन सभी यूजर्स को ना, इन सभी क्लाइंट मशीन को कंट्रोल करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के जरिए। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि आप इस पे पॉलिसी लगाना या इन मशीनों को लॉगिन करना, सारी चीज़ें ओके हो गई। थिंक अबाउट इट, एज्योर एडी को पिक्चर में लाने का मतलब है कि आप अपने ऑफिस 365, ठीक है, जहाँ से आप अपने एम्प्लॉय को मेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर एज्योर का पोर्टल हो गया जहाँ पे आप एज्योर की सर्विसेज का एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है? उन सभी पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आप अलग से एज्योर पोर्टल के ऊपर यूज़र नहीं क्रिएट करना चाहते। जो अपने पास यूज़र हैं AWS या एज्योर या जो भी अपने पास यूज़र्स हैं, इन यूज़र को आप सिंक्रोनाइज करके क्लाउड पे ले जाना चाहते हैं, यानी आप अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर इन सभी यूज़र को सिंक्रोनाइज करने का काम करना चाहते हैं। चलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको सेटअप दिखा देते हैं कि क्या क्या हमने इसमें तैयारी कर रखी है इस प्रैक्टिकल के लिए। तो ऑन प्रोमाइसेस पे VMware वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करके एक सर्वर 2016 का सर्वर इंस्टॉल किया है, और उसमें हमने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस भी रनिंग है। AD सर्विस हमारी इसमें प्रॉपर तरीके से रन कर रही है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये सर्वर 2016, और क्लास डॉट कॉम के नाम से हमने इसमें डोमेन बना रखा है। इस मशीन को लॉगिन करा लेते हैं। लॉगिन कराने के बाद वेरीफाई कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ यूज़र्स ऑन प्रोमाइसेस पे अभी अवेलेबल हैं, और हम इन यूज़रों को, जो भी यूज़र्स हैं हमारे ऑन प्रोमाइसेस पे, इनको सभी को सिंक्रोनाइज करेंगे एज्योर के पोर्टल पे, ठीक है? ये लॉगिन हो रहा है, और मीनवाइल हम क्या करने वाले हैं, एज्योर पोर्टल भी लॉगिन करा लेते हैं। यहाँ पे पोर्टल डॉट azure.com, ठीक है? ये हम पोर्टल भी लॉगिन करा लेते हैं जहाँ पे हमें अपने यूजर्स को सिंक्रोनाइज करना है।
रूट अकाउंट से लॉगिन कराना है हमें। ठीक है, ऑल सर्विसेज पे जाइए। सर्विसेज पे जाने के बाद एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि हम लगभग आई थिंक 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी एडी से रिलेटेड प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, सिक्योरिटी के बाद एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे जाएंगे। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे जाने के बाद नंबर ऑफ जो यूज़र्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, जो अभी एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, और जितने भी यूज़र आप ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रानाइज करेंगे उनकी भी डिटेल आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी यूज़र्स हैं उनको हम करते हैं डिलीट। ठीक है, क्योंकि हम पूरा प्रैक्टिकल फिर से परफॉर्म करने वाले हैं, तो क्लाउड के ऊपर यानी एज्योर पोर्टल के ऊपर हम कोई भी यूज़र नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि जो भी यूज़र्स आएंगे वो हम ऑन प्रोमाइसेस से अपने सिंक्रोनाइज करके लाएंगे। चलिए, इनको हम करते हैं डिलीट और आ जाते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे। एक यूज़र बचा है अपने पास। ऑन प्रोमाइसेस पे टूल्स पे जाओ, आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाओ, और यहाँ पे देखते हैं class.com, ये डोमेन हो गया लोकल का। यूजर्स पे जाते हैं, AWS, एज्योर और क्लाउड, ये 3 यूज़र हमारे सर्वर पे हैं, जो कि VMware वर्क स्टेशन पे हमने इंस्टॉल कर रखा है। हम इन तीनों यूज़र को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट होगी, एक बार थोड़ा सा प्रीरिक्विजिट की बात कर लेते हैं। कभी भी जब आप डोमेन को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, एज्योर एडी से अपने ऑन प्रोमाइसेस के डोमेन को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, ये एज्योर पोर्टल, ये आपका ऑन प्रोमाइसेस का सर्वर। ठीक है, ये आपका लोकल सर्वर हो गया। ठीक है, अब एज्योर पोर्टल पे आपको क्या करना है, एक एज्योर एडी यूजर तैयार करना है, और इस यूजर को ग्लोबल एडमिन का की परमिशन दे देनी है। इस यूजर को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दे देना है। ठीक है, प्री रिक्विजिट सिर्फ इतनी है एज्योर पोर्टल के ऊपर। और ऑन प्रोमाइसेस के सर्वर पे क्या करना है, 10 Mbps का कम से कम इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और एक छोटा सा टूल डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड एज्योर एडी कनेक्ट। ये एक तरीके का एजेंट है, एक तरीके का टूल है। ठीक है, इस टूल के जरिए हम आपस में कम्युनिकेशन करेंगे इंटरनेट के जरिए, कोई VPN वगैरह लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखोगे कि जो ऑन प्रोमाइसेस के यूजर हैं वो सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। क्लियर, तो एक एक स्टेप पे फॉलो करते हैं। यहाँ पे पहले एक यूजर बनाएंगे जिसको हम ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन देंगे। क्रिएट यूजर में जाकर के हम एक GCP नाम का यूजर बना देते हैं, और यहाँ पे अपने हिसाब से पासवर्ड डिसाइड कर लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट मी सेलेक्ट माई ऑन पासवर्ड, और अब देखिए यहाँ पे रूल्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। रूल्स पे क्लिक करेंगे, रोल्स पे क्लिक करेंगे, एंड सर्च करेंगे यहाँ पे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट कर देंगे। विद इन सेकेंड आपका यूजर ये रेडी हो गया। टेम्परेरी पासवर्ड आपने इस्तेमाल किया था तो पासवर्ड रीसेट कर देते हैं, ताकि हम डायरेक्टली अपने इस यूज़र को यूज़ कर सकें ऑन प्रोमाइसेस के डोमेन को कनेक्ट करने के लिए। इनकॉग्निटो विजार्ड ओपन किया, portal.azure.com, इस यूज़र का पासवर्ड रीसेट करने के लिए पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जो भी आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखा था वो आप पासवर्ड दे दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नया पासवर्ड दे सकते हैं, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो टेम्परेरी पासवर्ड होता है, जो फर्स्ट पासवर्ड होता है वो टेम्परेरी है। हमने इसका पासवर्ड रीसेट कर दिया है। एवरीथिंग इज़ ओके, क्लाउड का काम खत्म। यहाँ पे एज्योर एडी के पैनल पे सारी एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए ऑन प्रीमाइसेस पे, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने की, बट स्टेप बाय स्टेप पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लाइक पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, ADFS क्या होता है, SSO क्या होता है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, 2 यूज़र हैं अपने पास, एक रूट अकाउंट है, एक आपका GCP है। अब आप इस मशीन पे आएंगे ऑन प्रोमाइसेस पे, इंटरनेट रन करना चाहिए इसमें प्रॉपर तरीके से। आप एक छोटा सा टूल डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड एज्योर एडी कनेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आप एज्योर एडी कनेक्ट टूल को डाउनलोड कर लीजिए।
153 MB के आसपास का टूल है, आप डायरेक्टली डाउनलोड करिए। सर्वर 2016 उस पर 80 इंस्टॉल है। सेव करेंगे, ठीक है ना, कंप्लीट डाउनलोड हो गया। आप डायरेक्टली इसको रन करा दीजिए। आई एग्री। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट। एडी कनेक्ट, एज्योर एडी कनेक्ट, डबल क्लिक, इंस्टॉलेशन प्रोसीड कर दीजिए, रन, नेक्स्ट। पहले से इंस्टॉल कर रखा था, गिव मी 1 मिनट। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर में चेक मार्क करेंगे, आई एग्री द टर्म एंड लाइसेंस, नेक्स्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन है, मीन्स अगर आप पहली बार इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप कस्टमाइजेशन की जगह पे, कस्टमाइज की जगह पे यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग, क्योंकि इसके बाद जो चेंजेस होगा वो हम चेंजेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला यूज़र नेम मांग रहा है एज्योर एडी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक यूज़र बनाया था ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का जीसीपी के नाम से एज्योर पोर्टल पे जाके। इस यूज़र को करिए कॉपी, यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट इसको, ठीक है, या मैनुअली मेंशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे gcp@24 outlook 045.onmicrosoft.com। पासवर्ड जो आपने रीसेट किया था वो नया पासवर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्लिक नेक्स्ट। इससे क्या होगा कि आपका जो सर्वर है ऑन प्रोमाइसिस का, ये अप्रूवल मिल जाएगा अपने ऑन प्रोमाइसिस मशीन को एज्योर एडी पोर्टल पे कनेक्ट करने के लिए। चलिए, एवरीथिंग इज़ फाइन, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। दूसरा जो स्टेप है, यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम और जो लोकल यूज़र है, तो जाहिर सी बात है हमने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया है, और इसका पासवर्ड लोकल एडमिन और उसका पासवर्ड मेंशन करेंगे लॉगिन कराने के लिए, दैट्स इट। यूपीएन सफिक्स, अभी अपने पास कोई कस्टम डोमेन है नहीं जिससे आप godaddy.com पे परचेज कर रखे हों, क्योंकि class.com हमने रेंडमली सेलेक्ट किया। कंटिन्यू विदाउट यूपीएन सफिक्स, नेक्स्ट करेंगे, और लास्ट ऑप्शन इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो ये बेसिक सा स्टेप हमें यूज करना है टू सिंक्रोनाइज अवर ऑन प्रोमाइसेस, क्या कहते हैं, ऑन प्रोमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी यूजर टू एज्योर एडी। ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट का टाइम लग सकता है, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे अपना जो यूजर्स है वो सक्सेसफुली एज्योर पोर्टल पे दिखना चाहिए। क्योंकि अभी करंट टाइम पे अगर हम बात करें तो एज्योर एडी के पास केवल 2 यूज़र हैं, 3 यूज़र हमने ऑन प्रोमाइसेस पे बना रखे हैं। उन सभी यूज़र को हम सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं एज्योर के पोर्टल पे। चलिए, अभी अपने पास केवल 2 यूज़र हैं, एक रूट है, एक जीसीपी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे इन प्रोग्रेस है। जैसे ये कंप्लीट होता है हम एक बार वेरीफाई करेंगे कि कितने यूजर्स हमारे सिंक्रोनाइज हुए हैं। वेट कर लेते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। 3 से 4 मिनट का वेट करने के बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। लेट मी शो यू dsa.msc। यहाँ पे हम अपने लोकल जो एडी है उस एडी को लॉगिन कर लेते हैं, मीन्स उस एडी को ओपन करा के देख लेते हैं। जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स हैं ऑन प्रोमाइसेस पे वो सक्सेसफुली एज्योर एडी पे सिंक्रोनाइज हो गए हैं। लेट मी वेरीफाई। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे, AWS, एज्योर और क्लाउड, ये 3 यूजर थे अपने पास। अब आप पोर्टल पे आ जाइए, दिस इज आवर एज्योर पोर्टल, और यहाँ पे देखिए AWS, एज्योर, क्लाउड, ये 3 यूजर आपके सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो गए हैं। वेरिफिकेशन के लिए आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज, राइट, और जहाँ पे यस दिखाई पड़ रहा है इट मीन्स दैट वो यूजर हमारे ऑन प्रोमाइसेस से आ रहे हैं। जो नो दिखाई पड़ रहा है वो आपने यूजर अपनी तरफ से पोर्टल की हेल्प से क्रिएट कर रखा है। तो ये बेसिक सा प्रैक्टिकल हुआ, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है एज्योर एडी कनेक्ट का, जिससे आप ऑन प्रोमाइसेस के एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को सिंक्रोनाइज करते हैं एज्योर पोर्टल पे। उम्मीद है सभी स्टेप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले सेशन में हम आपको गाइड करेंगे, इसमें जो कस्टम डोमेन या कस्टम यूजर, SSP, सॉरी, पासवर्ड राइट बैक, पासवर्ड हैश, इनकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू, टेक केयर, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल क्लाउड कक्षा। Take care, guys. Bye bye.